हम पहले लेसन का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। परमाणु द्रव्यमान अथवा जिसे परमाणु भार भी कहा जाता है। ये होता क्या है, किसी तत्व का एटॉमिक वेट वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। बताया जाता है कि हाइड्रोजन हमारा ऐसा परमाणु था, सबसे हल्का परमाणु था, किंतु बहुत छोटा था, बहुत छोटा परमाणु भार था, उसका कम था। इस कारण से जब कार्बन पहले उसके सापेक्ष लिया गया, लेकिन जब कार्बन की खोज हो गई तो कार्बन 12 के समस्थानिक के आधार पर सारे परमाणु भार दिए गए, जिसमें हमने कहा कि सूत्र इसका है तत्व ए का परमाणु भार बराबर तत्व ए का परमाणु भार बराबर तत्व ए के एक औसत परमाणु का द्रव्यमान। आप देख भी सकते हैं कि औसत परमाणु कार्बन 12 के तत्व ए का एक औसत परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 लिखा भी, देखिए इस परिभाषा में भी 1/12 के कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान लिखा भी, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 गुना कितना उसका औसत परमाणु से भारी है, यह उसका परमाणु भार होता है। तो हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। हमें मान लो कि निकालना हो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हमें ज्ञात करना है। तो तत्व ए यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक औसत परमाणु का द्रव्यमान जो होता है नियर अबाउट होता है 16.00, देख सकते हैं, अपॉन 1/12, तो 1/12 हो गया, गुणे कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो देख सकते हैं 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा 16 आ गया, 16 AMU आ जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान को क्रमशः AMU में भी व्यक्त किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद हम यही जानेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। हम देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। तो आजकल क्या है कि कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो आजकल कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग एटॉमिक मास माना गया है। इसे AMU से या U मतलब होता है यूनिफाइड मास, U का मतलब होता है यहाँ पर यूनिफाइड मास कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है। 1 AMU बराबर होता है 1/12 गुणे मास ऑफ अ कार्बन एटम। तो मास तो एक है हमारे यहाँ यंत्र है जिसके द्वारा, जब आजकल मॉडर्न पद्धति में बड़े बड़े यंत्र है जिसके द्वारा द्रव्यमान का मापन हुआ, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक हमारे यहाँ होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी मदद से परमाणु के द्रव्यमान का मापन किया जाता है। तो स्टडी से पता चला कि जो कार्बन परमाणु के एक परमाणु का, कार्बन परमाणु के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह कितना माना गया। तो इस कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान, रियल मास, वास्तविक द्रव्यमान एक परमाणु का, कार्बन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया गया 1.99265 × 10⁻23 ग्राम इतना मापा गया। अब हम इसका एक AMU मान निकाल सकते हैं कि इसका AMU मान कितना होगा। तो इसका AMU मान होगा 1 AMU = होगा कार्बन 12 गुणे 1.99265 × 10⁻23 ग्राम। जब इसको काटेंगे तो कितना इसका, इसका आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.6605 54 × 10⁻24 ग्राम।
ये हमने देखा कि कार्बन का वार्षिक द्रव्यमान इतना होता है 1.9926523 ग्राम होता है, और जब हमने इसका AMU मान निकाला तो 1/12 से करके इसका हमने भाग कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.6054 × 10⁻²4। यह कार्बन का जो है AMU में द्रव्यमान हो गया। और हमने कहा कि इसका एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान इसका हो गया। अब हम इसके सापेक्ष, अब इसके साथ हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देख सकें कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन एटम का मास कितना देखिए होता है 1.673 6 × 10⁻24 ग्राम, इतना ग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है। जब इसकी वैल्यू हम किस में निकालें, अगर इसका हम AMU में निकालें, AMU के पदों में निकालें, AMU के पदों में द्रव्यमान, तो देख सकते हैं द्रव्यमान क्या होगा। देखिए इसके बटे हम कर देंगे इसका, तो आ जाएगा 1.736 × 10⁻24, ये हमारा हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया। बटे हमने कार्बन का द्रव्यमान रखते हैं, देख सकते हैं इसका हल करने पे कितना देखिए वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू लगभग इसकी आ जाएगी 1.008 AMU, लगभग इतनी वैल्यू जो है हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी का भी द्रव्यमान हो AMU के पदों में कार्बन के आधार पर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, कि अगर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर हम ग्राम में व्यक्त करें तो उसे ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट हो जाता है 14 ग्राम, तो ये नाइट्रोजन ग्राम एटॉमिक वेट। इसी प्रकार कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1.08 ग्राम। किसी का भी वेट को अगर हम ग्राम में व्यक्त कर दें उसका वही उसका क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक वेट कहलाता है। अब हम देखेंगे अणु भार अर्थात मॉलिक्यूलर वेट। हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। अर्थात पदार्थ का अणुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। हम अणुभार को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि अगर हमको परमाणु भार मालूम हो तो हम परमाणु भारों का योग कर दें तो हम किसी भी अणु का जो है भार निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसी तरह देख सकते हैं, अगर सपोज हमें किसका निकालना है, H2 का निकालना है, तो H2 का अणु भार, तो देख सकते हैं पदार्थ के एक अणु का भार क्या होता है। अगर हाइड्रोजन का भार देखेंगे तो कितना होगा 2.016 AMU हो जाएगा इसका मान, बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 का मान 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा देख सकते हैं 2.016 AMU हो गया। अब हमें मान लो कि नहीं ऐसे निकाल सकते, नहीं आता तो हम सीधा निकाल सकते हैं। अगर हमको H2 का अणुभार पता है तो H2 का अणुभार दूसरा तरीका है, अणुभार बराबर 1.008 प्लस 1.008 दोनों परमाणुओं का हमने
एटॉमिक वेट लिख लिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 2.016 AMU हो जाता है। इस प्रकार हम किसी भी अणु का अणुभार की गणना इस तरीके से परमाणु भारों को जोड़कर कर सकते हैं। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। यदि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में व्यक्त कर दें, अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में व्यक्त कर दें तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार, जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना देके हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.016 ग्राम हो गया। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का वेट देखें तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कार्बन तो परमाणु है। अगर हम किसका देखें, ऑक्सीजन का देखें, किसका देखें, मॉलिक्यूलर वेट देखें, ऑक्सीजन हमारा मॉलिक्यूल है, इसका हम वेट देखने चाहें तो कितना देखें, इसका हो जाएगा 16 होता है, 16 32 हो जाएगा तो 32 ग्राम हो जाएगा। और अगर इसे हम किसका देख लें, H2SO4 का देख लें, सल्फ्यूरिक अम्ल का देख लें तो इसका कितना हो जाएगा, 98 ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम व्यक्त करें तो इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जो है ग्राम में अगर व्यक्त करते हैं तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। और इसी में हम ये भी जानेंगे कि ग्राम अणु क्या होता है। तो किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु किसी पदार्थ का ग्राम अणु उस पदार्थ के ग्राम अणुभार जितनी ही मात्रा होती है। अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का 1 ग्राम अणु, ऑक्सीजन का 1 ग्राम अणु उसके 32 ग्राम यानी इसके ग्राम पर अणुभार के बराबर जितनी ही मात्रा होती है। तो बच्चों अगर हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सीखना है तो हमें ये टर्म्स याद रखना पड़ेगा। अब प्रत्येक बच्चे से कहना है कि इस टर्म को याद करें, बार बार पढ़ें। अगर हमको टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम शुरू से नहीं सीखेंगे तो हमें केमिस्ट्री में दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। अगर हमें केमिस्ट्री, जैसे लोग कहते हैं कठिन सब्जेक्ट होता है, तो कठिन नहीं है। होता क्या है कि इसे हम ध्यान नहीं देते, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम कहीं जाके इस बड़े से समुद्र को पार कर सकते हैं। इस केमिस्ट्री से समुद्र को पार करना आसान भी है, कठिन भी है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, कंटिन्यू टच में रहेंगे, ये नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, परसों पढ़ा फिर छोड़ दिया, तो हमें नहीं आने वाला। हमें प्रत्येक बच्चे से कहना है कि इसे बार बार पढ़ें और इसे कठिन ना मानें, इसे सरल मानकर ही काम करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।